ये कैसी अभूतपूर्व घटना। वैसे तो शिव जी के हृदय में राम है, राम जी के हृदय में भगवान शिव हैं, लेकिन आज शिव जी के सन्मुख भगवान राम प्रकट हो गए। भगवान श्री राम ने कहा, भोलेनाथ मेरी कथा तो आप सबको सुनाते ही रहते हो, आज मैं आपसे कथा सुनने के लिए नहीं, आज मैं आपको कथा सुनाने के लिए आया हूँ। भगवान शिव ने कहा, प्रभु आपकी कथा तो मैं दुनिया को सुनाता हूँ, और कितना सौभाग्य होगा कि आप अपने मुख से हमें अपनी कथा सुनाएंगे। तो मेरे तो कान तरस रहे हैं, कृपा करके हमें जल्दी से कथा सुनाइए। भगवान राम कथा सुनाने लगे। किसकी कथा? अपनी कथा। बोले परमात्मा कभी अपनी कथा नहीं सुनाते हैं। तो भगवान ने किसकी कथा सुनाई? अति पुनीत गिरिजा कै करनी और विस्तर सहित कृपा निधि बरनी। भगवान श्री राम ने विस्तार पूर्वक पार्वती मैया की कथा सुनाई और कहा, भोलेनाथ मैं बिना दक्षिणा के कथा नहीं सुनाता हूं, मैंने कथा सुनाई है तो दक्षिणा भी चाहिए। भोले बाबा ने कहा, सरकार यहां तो सब आपका है, जो मन करे मांग लो। भगवान श्री राम कहते हैं, कितना आनंद, कितना प्रेम आपस में। देखिए, अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज ने, तो जाए विवाह शैल जहीं, यह मोहि मांगे दे। अगर आप मेरी इस कथा से प्रसन्न हैं तो मैं इस कथा की दक्षिणा यही मांग रहा हूं कि आप जाकर के इस कथा की दक्षिणा के रूप में पार्वती से विवाह कर लीजिए। शिव जी ने कहा, प्रभु उचित तो नहीं है। कह शिव यद्यपि उचित प्रभु नाही। क्यों उचित नहीं है सरकार? अरे आपका तो स्वभाव ही ऐसा है। हाँ। अच्छा, भगवान राम की बात जरा लोग भगवान के जो प्रेमी है ना, वो भगवान से एक बात पे बड़े नाराज रहते हैं। चाहे लक्ष्मण जी को देख लीजिए, लक्ष्मण जी बात बात पे कहते हैं आपको किसी का दोष देखना आता ही नहीं है। बात बात पे लक्ष्मण जी बिगड़ जाते हैं भगवान से कि सब पर प्रीति प्रतीति जी हैं, जानिए आप समान, आप जैसे हैं आप सबको अपने जैसा समझते हैं, यही आपकी कमी है कि लक्ष्मण जी कहते हैं। और भगवान शिव यहाँ यही बात कह रहे हैं कि आपकी बात पे तो हमें भरोसा नहीं सरकार। क्यों? क्योंकि आप किसी का दोष देखना जानते ही नहीं हो। धन्य हो आप कि जिसने आपकी कथा सुनी ही नहीं, आप अपने मुख से उन्हीं की कथा सुना रहे हैं। ऐसा कृपालु दयालु संसार में कौन होगा? भगवान राम ने कहा, लेकिन बात तो आपको मेरी माननी पड़ेगी। अब चाहे जिस नाते से मानिए, तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भाव है। कौन से रिश्ते से मानेंगे आप? आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूं, इस रिश्ते से मानेंगे? अच्छा, तो मित्र के रिश्ते से मानेंगे? अच्छा, तो मैं आपका स्वामी हूं, आप मेरे सेवक हो, इस नाते से मानेंगे? मानना तो पड़ेगा आपको। सेवक स्वामी सखा सिय पी के। तो पहले भगवान श्री राम ने सेवक बन के विनती करी। अब विनती मम सुनहु शिव, मैं आपका सेवक हूं, आप मेरे स्वामी हैं, मैं विनती कर रहा हूं। भगवान शिव ने कहा, प्रभु उल्टी गंगा मत बहाइए, आप मेरे सेवक नहीं हैं। तो राम जी ने कहा, अच्छा मित्र मानते हो, सखा मानते हो, तो जौ मोह पर निज ने, मित्रता में तो प्रेम ही होता है, तो मित्र के नाते से ही मेरी बात मान लो। शिव जी ने कहा, न मैं आपको अपना सेवक मानता हूं, न मैं आपको अपना मित्र मानता हूं, मैं तो आपको अपना स्वामी मानता हूं। भगवान राम ने कहा, तब तो और सरल हो गया, अगर मुझे स्वामी मानते हो तो जाए विवाह शैल जहीं। मैं आदेश दे रहा हूं आपको, अगर इसी नाते से मानना तो इसी नाते से मान लो,
लेकिन उद्देश्य की सिद्धि होनी चाहिए। पार्वती परम भक्त हैं आपकी, आपकी बड़ी आराधना करी है, इसलिए आप जा करके उनसे विवाह कीजिए। तो भगवान शिव को अंततः कहना पड़ा कि ये उचित तो नहीं है। कह शिव यद्यपि उचित असनाही, पर स्वामी बचन नाथ बचन पुनि मेट न जाहि। आप मेरे स्वामी हो और स्वामी की आज्ञा सेवक न माने, धृष्टता होगी कि नहीं होगी? शिव जी ने कहा सिर धरी आयस करिए तुम्हारा, मैं आपकी आज्ञा को सिरोधार्य करता हूं। भगवान राम ने कहा भोलेनाथ बस जरा सा परिवर्तन कर लीजिए। क्या परिवर्तन करें सरकार? बोले जो मेरी आज्ञा को सिरोधार्य कर रहे हैं इसको जरा नीचे उतारिए और नीचे उतार के इसको अपने हृदय में धारण कर लीजिए। भगवान शिव ने कहा ऐसा क्यों करें? राम जी ने कहा क्योंकि आपके सिर से गंगा की धारा प्रवाहित हो रही है और कहीं गंगा की धारा में मेरी ये आज्ञा बह करके चली गई तो आप रह गए विवाह करने से। इसलिए अब उर राख्यो जो हम कहेऊ, हमने जो कहा है आप उसको अपने हृदय में धारण कीजिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि सरकार अब किसको कहाँ धारण करूं, मैं तो आपको ही अपने हृदय में धारण कर ले रहा हूं, जो इच्छा सो करवाइए। तो भगवान शिव ने क्या किया कि अंतर ध्यान भय अस भाखी और शंकर सोई मूर्ति और बोलिए शंकर भगवान।